श्रीमद् भागवत का पारण करने वाले जानते हैं कि ब्रज में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही निवास किया था। यदि रासलीला का समय 10वां वर्ष माने तो 90 वर्ष में ही क्षीण लीला हुई थी। इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में काम उत्तेजना हो सकती है। गांव की घमारण ग्वाल ने जहां वर्तमान की नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुंच पाई है गुणवत्ता नहीं पहुंच पाई है, एक 8-9 वर्ष के बालक से अवैध संबंध करना चाहें और उसके लिए साधना करें, यह कदापि संभव नहीं है कि दिखता। उन कुमारी गोपियों के मन में कलुषित वृत्ति थी। ये वर्तमान कलुषित मनोवृत्ति की उत्कना है। आजकल जैसे गांव की छोटी छोटी लड़कियां राम सा वर और लक्ष्मण सा देवर पाने के लिए देवी देवता की पूजा करती हैं, वैसे ही उन कुमारियों ने भी परम सुंदर परम मधुर श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजन और व्रत किए थे। इसमें दोष की कौन सी बात है। आज की बात निराली है। भोग प्रधान देश में तो नग्न संप्राय और नग्न स्नान के क्लब भी बने हुए हैं। उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित है। भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापार के विरुद्ध है। नग्न स्नान एक दोष है जो कि पशुत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्रों में इसका निषेध है। न नग्न स्नायात, यह शास्त्र की आज्ञा है। ये शास्त्र की आज्ञा है। श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं गोपियाँ शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें। केवल लौकिक अनर्थ ही नहीं, भारतीय ऋषियों का भी सिद्धांत जो प्रत्येक वस्तु में पृथक पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है, इस नग्न स्नान को देवताओं के विपरीत बतलाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियाँ अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही थीं, उसमें उनका नग्न स्नान अनिष्ट फल देने वाला था और इस प्रथा के प्रभात में ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाए तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अलौकिक ढंग से निषेध कर दिया। गाँव की ग्वालिनों की इस प्रथा की बुराई इस प्रकार समझाई जा सके, इसलिए श्री कृष्ण ने एक मौलिक उपाय सोचा। यदि वे गोपियों के पास जाकर उन्हें देवतावाद की फिलॉसफी समझाते तो वे सरलता से नहीं समझ सकती थी। उन्हें तो इस प्रथा के कारण होने वाले बेपित्त का प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था और बेपित्त का अनुभव कराने के पश्चात उन्हें देवताओं के अपमान की बात भी बता दी तथा अंजलि बांधकर क्षमा प्रार्थना रूप प्रायश्चित भी करवाया। महापुरुषों में इनकी बाल्यावस्था में भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है। श्री कृष्ण 8-9 वर्ष के थे, उनमें कम उत्तेजना नहीं हो सकती और नग्न स्नान की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए उन्होंने क्षीण किया। यह उत्तर संभव होने पर भी मूल में आए हुए काम और रमण शब्दों से कई लोग भड़क उठते हैं। यह केवल शब्द की पकड़ है जिस पर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। श्रुतियों में और गीता में भी अनेकों बार काम, रमण और रति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु वहाँ उनका अश्लील अर्थ नहीं होता। गीता में धर्मा विरुद्ध काम को परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। महापुरुषों का आत्मरमण, आत्ममिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ शब्दों को देखकर भड़कना विचारशील पुरुष का काम नहीं है। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उन्हें रमण और रथ शब्द का अर्थ केवल क्रीड़ा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिए। जैसा कि व्याकरण के अनुसार ठीक है, रम क्रीड़ायाम दृष्ट भेद से श्री कृष्ण की लीला भिन्न भिन्न रूप में देख पड़ती है। आध्यात्मिक श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों को पृथक वृत्तियों के रूप में। वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना ही क्षीण लीला है और उनका गोलोक का अधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ये सब नृत्य लीला विलास है और अनादि काल से अनंत काल तक ये नित्य चलता रहता है। कभी कभी भक्तों पर कृपा करके अपने नित्य धाम और नित्य सखा सखियों के साथ लीला धाम में प्रकट होकर लीला करते हैं।
और भक्तों के स्मरण चिंतन तथा आनंद मंगल की कामना प्रकट करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। साधकों के लिए किस प्रकार कृपा करके भगवान अंतर्मल को और अनादिकाल से संचित संस्कार पट को विशुद्ध कर देते हैं। ये बात भी इस चिरण लीला से प्रकट होती है। भगवान की लीला रसमय रहस्यमयी है। इसका तत्व केवल भगवान ही जानते हैं और उनकी कृपा से उनकी लीला प्रविष्ट भगवान भक्त उनकी कृपा से उनकी लीला में प्रविष्ट भाग्यवान भक्त कुछ कुछ जानते हैं। यहाँ तो शास्त्रों और संतों की वाणी के आधार पर ही कुछ लिखने की दृष्टता की गई है। जय जय श्री राधे।